बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9। आज के टॉपिक में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करना है। बेसिकली जब हम किसी भी एटम के मास को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो चूंकि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसके जो हमारे पास एटम्स होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हैं, सो हम उसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतनी छोटी रेशो को मेजर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास हमने मालूम करना होता है, तो हम लोग उसको कार्बन 12 के एटम्स के साथ कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ कंपेयर करते हैं, और देन हम लोग उसकी रेशो को निकाल कर हम उसके एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप, हमारे पास जो कार्बन का आइसोटोप है, उसके अंदर हम लोग किसी भी एलिमेंट का जिसका हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, उसको हम कंपेयर करते हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ। इस तरीके से हम लोग जो एटॉमिक मास मालूम करते हैं उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें हमें उन दोनों को कंपैरिजन में रेशियो फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड्स, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 यूनिट्स एंड 1/12 ऑफ इट्स कम्स टू बी 1 यूनिट। यानी कि अगर हम लोग कार्बन 12 यूनिट्स की बात करें तो इट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यानी कि हम जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे पास अगर हम अंडों की बात कर लेते हैं, हमारे पास 12 अंडे होते हैं तो हम उसको 1 दर्जन कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 12 यूनिट्स कार्बन 12 के एटॉमिक मास के होंगे तो हम उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। When we compare atomic masses of other elements with the atomic masses of carbon 12, they are expressed as relative atomic mass। ठीक है, यानी कि जब हम दूसरों के एटॉमिक मैसेज को, दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को कार्बन के एटॉमिक मास के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। अब आगे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होगा उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका सिंबल है। अब आगे ही हमारे पास यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 1/12 मास के इक्वल होता है। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो 1 AMU हमारे पास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ग्राम्स में हमारे पास इसकी ये वैल्यू है, और अगर ये इक्वल है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। इसके बाद नीचे ही आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें उन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तमाम मैसेज एटॉमिक मास यूनिट में दिए गए हैं AMU में, मगर जब हम इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये इसके यूनिट्स आ जाते हैं। सो ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल फार्मूला को स्टडी करेंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।